आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ सारे सारे। आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। मनीषा गुड इवनिंग। और हिमी व्लॉग्स गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। अश्वनी जय हिंद। पिंकी राव हेलो। और कौन कौन आ गया भाई? जल्दी से आ जाओ, आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाला है अपना। और हमारा जो टॉपिक है वो है भाई आज एवरेज। औसत पढ़ेंगे आज, और औसत को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से आके फिर कमेंट बताओ कौन कौन आ चुका है, जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि भाई ये बच्चे जो हैं वो आ चुके हैं। आ जाओ भाई जल्दी से। जल्दी से आ जाओ। मुझे दिख रहा है कि अभी बच्चे जो है ना, अभी कितने लाइव हैं कमेंट करके बताओ एक बार। हम तो आ गए। अश्वनी आ चुका है, रचना आ चुकी है। गुड इवनिंग रचना। पिंकी कह रही कहाँ गए सब, पिंकी भी आ चुकी है। अच्छा, अश्विन कह रहा बाकी का पता नहीं, हम तो आ चुके हैं। चलो अश्विन भाई तुम आ चुके हो, कोई नहीं, सारे आ जाएंगे 2-4 मिनट में, है ना। चलो आज बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम। और भाई देखना, आज आपके जो है ना, काफ़ी चीज़ें आपको नया नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। थोड़ा अलग तरीके से हम एवरेज को पढ़ेंगे। अभी तक मुझे नहीं पता आपने कहाँ से पढ़ा होगा, कहाँ से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, आज हम क्वेश्चंस को करेंगे तो थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। तो एक बार सारे जल्दी से आ जाओ, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से आ जाओ। चलो बच्चे है ना आ जाएंगे जिनको आना होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आज पता नहीं मुझे शो क्यों नहीं हो रहा, मुझे आज ऑनलाइन शो हो रहे हैं, एक कमेंट आ रहे हैं 4-5 के। चलो कोई नहीं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। देखिए भाई, आज अगर हम बात करें एवरेज की, तो एवरेज होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि भाई 4 लड़के हैं, एक के मान लीजिए एक का जो वज़न है 20 kg है, एक का वज़न जो है वो 10 kg है। ठीक है, और एक का वज़न है मान लो 30 kg, और एक का वज़न है मान लो 40 kg। तो आपसे मैं ये पूछ सकता हूँ कि भाई ये 4 तो हमारे पास में लड़के हैं जिनके वज़न हमें दे रखे हैं। तो भाई ये बताओ कि कितने जो है टोटल जो एवरेज होगा ना चारों बच्चों का, जो एवरेज वेट होगा वो कितना होगा। तो भाई हम क्या करेंगे, देखो भाई सबसे पहले हम औसत कैसे निकालते हैं। तो औसत का एक फॉर्मूला होता है, वो सिर्फ आपको सिर्फ समझना है कि औसत का फॉर्मूला होता क्या है। तो भाई औसत का जो फॉर्मूला होता है ना, वो तो सिर्फ आपको समझना है, उसको हम बहुत ही कम बार यूज करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो एवरेज जो है ना वो कैसे निकालते हैं। तो भाई एवरेज जो होता है ना, वो क्या होता है, जितने भी हमें डाटा दिया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं प्रेक्षण। तो सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। तो ये फॉर्मूला आप लिख लो बस। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि एवरेज जो है ना वो होता क्या है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। बाकी चीज़ें तो मैं आपको अलग तरीके से करवाऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं। औसत हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको हम कभी कभी यूज में लेंगे भाई। ठीक है, हम कभी कभी इसको यूज में लेंगे। ठीक है, तो ये तो है हमारा एक फॉर्मूला, जो औसत हम निकालते हैं वो अपना फॉर्मूला है। अब देखिए भाई, अगर मैं इसको रफ कर देता हूँ, फॉर्मूले को लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा है तो लिख लो भाई दोबारा से। ठीक है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो ये है हमारा फॉर्मूला। अब देखिए भाई, अगर हम बात करें हमें इसका एवरेज निकालना है, तो आप अगर फॉर्मूला लगाओगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 20
+10 +30 +40, ठीक है। और आप प्रक्षणों का योग तो कितना हो गया, 20 प्लस में 10 प्लस में 30 प्लस में 40, लेकिन संख्याएं कितनी है, तो संख्याएं हमारे पास में जो प्रक्षणों की जो संख्या है वो भाई 1 2 3 और 4, तो संख्याएं हमारे पास में कितनी है, 4 है, ठीक है। तो हम इनको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ पर 40 और 30 70 और 80 और 20 100, तो 100/4, तो राइट आंसर आएगा हमारा 25। एक तरीका तो आपका ये है, ये बेसिक तरीका शायद आप सभी जानते भी होंगे, ठीक है। पिंकी का भी सही है और विनी आपका भी सही है, तो ये तरीका तो आप सभी को पता होगा कि हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अश्विन आपका भी सही है, लेकिन हमें इसको ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये तो बेसिक तरीका है, इसको तो हम तब यूज करेंगे जब हमें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, मैंने आपको बोला 50 58 43 52 61, आप बताओ इसका एवरेज क्या आएगा, है भाई। आप मुझे ये बताओ कि इसका एवरेज क्या आएगा। तो अगर आप बेसिक कंसेप्ट लगाओगे ना, देखो बेसिक कंसेप्ट जो लगाओगे उसमें आप क्या करोगे भाई, 50 को यहाँ पे जोड़ोगे, फिर 58 को जोड़ोगे, फिर 43 को जोड़ोगे, उसके बाद में 52 को जोड़ोगे और उसके बाद में 61 को जोड़ोगे और डिवाइड करोगे 5 से, तो आप इस तरीके से हम एवरेज निकालोगे तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास में जो एवरेज है ना वो इजीली हमें यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन इनको जोड़ोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन जो है ना वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो क्योंकि यहाँ पे तो डाटा जैसे 5 का है, लेकिन मान लो डाटा यहाँ पर 10 का होता है, 20 का होता, तो आप क्या करते। तो हमें ये वाला फॉर्मूला पता तो होना चाहिए, लेकिन हम इसको यूज में नहीं लेंगे, ठीक है। हम इसको यूज में नहीं लेंगे, तो यूज में कौन सा को लेंगे, तो वो देखिए भाई, आप पहला तरीका लिख लो भाई, ये एवरेज वाला, ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका लिखो सबसे बेस्ट, ठीक है। हमें इसको फॉर्मूले को नहीं अप्लाई करना है, कम से कम अप्लाई करेंगे इसको। हमें क्या करना है, तो देखिए भाई, हमें लगाना है डेविएशन मेथड। क्या लगाओगे, डेविएशन, तो यहाँ पर अपना आ गया डेविएशन मेथड भाई, ठीक है। ये है हमारा डेविएशन। अब डेविएशन होता क्या है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। डेविएशन मेथड कैसे काम करता है, तो देखो भाई, हमें नहीं पता 50 58 43 52 और 61, इनका हमें औसत नहीं पता, लेकिन डेविएशन में हम क्या करते हैं कि भाई अगर हमें एवरेज निकालना हो ना, हमें एवरेज निकालना हो तो हम अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से इनका एक एवरेज मान लेते हैं। मैंने इसका एवरेज मान लिया 50, सिर्फ समझना ध्यान से, मैंने इसका एवरेज मान लिया भाई 50, इसका एवरेज आएगा शायद, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 58 है, यहाँ पर 43 है, तो यहाँ पर 43 मतलब 50 से कम की संख्या भी हमारे पास में है और 50 से बड़ी संख्या भी हमारे पास में है। तो मैंने अपनी सहूलियत के लिए मैंने एक एवरेज मान लिया कि 50 एवरेज क्या पता आ जाए, क्या पता आ जाए। तो आप 50 मान लो, चाहे आप 60 मान लो, मर्जी आपकी है, चाहे आप 55 मान लो, आपको जिसमें डाटा आसान लगे ना आप वो मानना। तो मैंने 50 मान लिया, तो मैंने लिख दिया भाई एवरेज जो है ना वो बराबर है अपना 50 की। अब देखिए 50 तो हमने लिख दिया, यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस का साइन। अब देखेंगे डिफरेंस, यहाँ पर हम चेक करेंगे डिफरेंस। नवनीत भाई जय हिंद। यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंस, ठीक है। अब डिफरेंस कितना आता देखो भाई, पहली अगर हमने 50 यहाँ पे एवरेज मानना है तो यहाँ पर कितना एवरेज है, यहाँ पर संख्या का कितनी है 50 है, तो इनमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस 0 है, यहाँ पर डिफरेंस जो है वो हमारा 0 है, ठीक है भाई। अब देखिए अगले वाले में क्या है, यहाँ पर दूसरी संख्या जो है ना वो 58 है, लेकिन हमारा एवरेज कितना है 50 है, तो डिफरेंस यहाँ पर 8 का है, +8 का, मतलब +8 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया +8। अब देखिए हमारे पास एवरेज हमने 50 माना, लेकिन अगली संख्या हमारे पास में 43 है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ना वो है -7। क्यों, ये छोटी संख्या है भाई, 43 क्या है वो 50 से छोटा है, तो मतलब की बात यहाँ पर -7 आएगा, -7। आगे देखिए भाई 50 से ये कितना ज़्यादा डिफरेंस है, तो 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्लस का 2। ऐसे ही अब यहाँ पर हमारा एवरेज माना है हमने 50, लेकिन संख्या हमारे पास में है 61, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, तो यहाँ पर जो आया है प्लस का 11।
तो यहाँ पर ये डिफरेंस हमें देखने को मिला है। संख्याएं कितनी है, तो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ जो अपने प्रश्नों की संख्या कितनी है वो 5 है, तो हमें 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है भाई, अब देखिए अब करते हैं इसको सोल्व। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा 50 का 50 आएगा, प्लस 8 में से -7 करोगे तो 1 आएगा, 1 में आप 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा, और 3 में 11 जोड़ोगे तो 14 आएगा, तो 14 बटे में 5। तो अब इसको काटोगे आप तो 5 दूनी 10 और 5 अंठे 40, तो यहाँ पे आ गया 50 प्लस में 2.8, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है 52.8। बताओ भाई समझ में किस किस को आया है और किस किस को नहीं आया। हम ये तरीका अपनाएंगे ही, क्योंकि ये तरीका जो है ना वो आपकी कैलकुलेशन करने की स्पीड को बढ़ाएगा और आपका एक नजरिया बदल देगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है भाई, बताओ समझ में आया या नहीं आया। RJ23 मोटिवेशन ब्रो, हेलो वंदना, गुड इवनिंग। ये वाला बताओ समझ में आया या नहीं आया। ये डेविएशन मेथड जो है आपको एवरेज निकालने का, ये समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ भाई। आज बच्चे लाइव काफ़ी हैं लेकिन यूट्यूब में पता नहीं क्या एरर आ रहा है। ठीक है, यूट्यूब में पता नहीं क्या एरर आ रहा है कि जिससे हमारे पास में क्या है, बच्चे सो कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बच्चे हमारे पास में आज कम से कम 10-12 बच्चे तो लाइव हैं इस टाइम पे, लेकिन यूट्यूब पे दिखा रहा है सिर्फ 1 लाइव, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा यस सर आ गया, विनी को आ चुका है, मनीषा बोल रही है सर एक बार रिपीट करना, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा पूजा ने कमेंट डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। देखो भाई सुनना मेरी बात को, दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो, कोई बात नहीं। अच्छा RJ कह रहा है भाई आप समझाओ और समझ में नहीं आई, चलो ठीक है भाई, हाँ कोई बात नहीं मनीषा मैं दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, सुनना मेरी बात को, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इस एग्जाम्पल को समझ में कोशिश कर ली होगी आपने, एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, दोबारा करवा देता हूँ, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे मानी संख्याएं मानी जो है वो क्या मानी है भाई, पहली संख्या मैंने मान ली 703, दूसरी संख्या मैंने मान ली 688, तीसरी संख्या मैंने मान ली 707, उसके बाद में मान लिया मैंने 691, 724, 701, 680, 697, 709। मैंने आप सभी के लिए ये संख्याएं मान ली। अब मैं आपसे पूछता हूं, देखो जिसको समझ में आ चुका है ना वो तो करने लग जाओ, वो तो आंसर निकालने लग जाओ, जिसको समझ में नहीं आया है ना वो ध्यान दो। अब मैं आपसे पूछूं भाई इसका औसत जो है ना वो क्या आएगा। तो एक तरीका तो आपको बेसिक है, इनको जोड़ो और जोड़ने के बाद में जो नंबर ऑफ अपने पास में फ्रैक्शन है ना, जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर दो, ये तो बेसिक तरीका है, आप कर लोगे। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमने क्या सोचा, मेरे दिमाग में ये आया कि यार 700 से बड़ी संख्याएं भी हैं और 700 से छोटी संख्याएं भी मेरे पास में है, तो मैंने एक एवरेज मान लिया भाई, मैंने अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के लिए मैंने मान लिया 700, क्योंकि एक ऐसा डाटा लेना है हमें जिसमें हमें नहीं पता भाई, जिससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। तो मैंने 700 को मान लिया कि इसका जो एवरेज आएगा ना वो 700 आएगा, मैंने एक बार मान लिया कि 700 इसका एवरेज आएगा। अब आप लगाओ ब्रैकेट, अब देखते हैं डिफरेंस, हमने एवरेज कितना माना है, तो हमने जो एवरेज माना है ना वो माना है 700, लेकिन यहाँ पर तो 703 है, पहली संख्या जो है ना वो 703 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली संख्या 700 से कुछ बड़ी है। बड़ी कितनी है, तो बड़ी है भाई 3, तो यहाँ पे हमने 3 रख दिया। अब देखिए प्लस माइनस छोड़ो, अभी नहीं लगाना। अब देखिए दूसरी संख्या जो है ना वो 700 से छोटी है, छोटी के लिए आएगा माइनस, छोटी के लिए हम माइनस का यूज करेंगे, जो हमने जो एवरेज मानना है ना इस एवरेज से छोटी है तो माइनस यूज करेंगे, तो हमने छोटी के लिए माइनस यहाँ पे लिख लिया है भाई। कितना छोटा है, तो 700 में से ये 12 छोटी है भाई, तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया 12। ये 700 से 3 मतलब कितनी बड़ी है, तो 700 से बड़ी है, तो बड़ी के लिए हम प्लस यूज करेंगे। बड़ी कितनी है 7, तो 7 बड़ी है, तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। यहाँ पे ये छोटी है तो छोटी के लिए माइनस यूज करेंगे। कितना माइनस, तो भाई यहाँ 700 से 9 छोटी है, कोई बात नहीं। अगली जो संख्या है वो 700 से बड़ी है, तो बड़ी के लिए हम प्लस यूज करेंगे, तो प्लस कितना, तो प्लस का आएगा 24 भाई। अब और देखते हैं, ये जो है ये भी बड़ी है, तो बड़ी के लिए प्लस यूज करेंगे, और ये एक बड़ी है भाई। उसके बाद में ये छोटी है,
छोटी के लिए हम माइनस यूज करेंगे, और माइनस कितनी छोटी है, 700 से ये 20 छोटी है, तो यहाँ पे हमने 20 माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई अगली संख्या जो है वो 697 है, तो यहाँ पर क्या है, छोटी है, तो छोटी के लिए हम माइनस यूज करेंगे। यहाँ पे कितनी छोटी है, तो 3 छोटा है भाई, ये 3 छोटा है। यहाँ पर ये 709 है, तो ये क्या है, ये बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या कितनी है, तो ये 9 संख्या हमारे पास में, 9 नंबर जो है ना वो बड़ा है। तो मतलब की बात ये है कि जो हमारे पास में जो डेविएशन आया है ना, वो हमारे पास में ये आया है, ये डेविएशन हमें देखने को मिलेगा। और संख्याएं कितनी है, तो भाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से कर दो डिवाइड, तो 9 से कर दो डिवाइड। ठीक है, अब देखते हैं भाई, सोल्व करते हैं। तो ये 700 हमारा ऐसे कैसे आएगा, अब जोड़ते हैं, प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं पहले, बाद में माइनस वालों को जोड़ेंगे। तो प्लस प्लस वाला 3 और 7 10, 10 और 24 कितना हो गया, 34, 34 और 1 35, और 35 और 9 44, तो हमारे पास में 44 तो आ चुका है प्लस का। अब माइनस का चेक कर लेते हैं भाई, तो यहाँ पे लगा दिया हमने माइनस का साइन, 12 और 9 21, 21 में अगर 20 जोड़ेंगे तो बनेगा 41, 41 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 44, तो मतलब प्लस का भी 44 और माइनस का भी 44, डिवाइड बाई 9। अब एक बात बताओ, 44 में से 44 अगर घटाओगे तो यहाँ पे 0 बटेगा, तो मतलब 0 बटे में 9, मतलब की बात यहाँ पर है कि जो आंसर जो आएगा ना हमारा, वो आंसर कितना आया, 700 प्लस में 0, तो हमारा जो एवरेज कितना आया, 700 प्लस में 0, तो एवरेज हमारा सीधा सीधा 700 ही आ जाएगा। ठीक है भाई, हमारा जो एवरेज है वो 700 ही आ जाएगा, जो हमने माना था ना वही हमारा राइट आंसर है। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं आया। मनीषा आप भी बताओ, समझ में आपको आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ कमेंट में। बताओ भाई जल्दी से। अच्छा, किस किस के आंसर आगे भाई, मुन्नू भारद्वाज कह रहे हैं ठीक है, और पिंकी का 700 बिल्कुल सही है। पूजा कह रही है सर इसमें 700 या 600 का क्या सिस्टम है। देखो सिस्टम कुछ नहीं है पूजा, आप अपनी मर्जी से एक चीज़, एक नंबर मान लो जो इनके बीच में कहीं वेरी करे। आपको क्या लगता है, देखो एवरेज क्या आएगा, जैसे मान लो मैं आपको ये बोलूँ भाई, मैं आपको ये बोलूँ कि एक संख्या है मान लो, देखो इतना समझ में आपको आ गया हो, पहले ये बताओ, है ना। श्रीनिवास हेलो, मोनू भारद्वाज को समझ में आ गया, मनीषा को आ गया ठीक है, अच्छा पिंकी को भी क्लियर हो गया, आशीष यादव को भी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार। अब एक बार बात समझने की कोशिश करना। मैं आपको ये बोलूँ कि भाई आपके पास में जो संख्याएं है ना, वो मान लीजिए 1 है, 3 है और 5 है, तो इसका एवरेज जो आएगा वो क्या आएगा, एवरेज जो है वो क्या आएगा, तो आपका जो एवरेज आएगा ना वो क्या इनके आसपास नहीं आएगा, इनके बीच में नहीं आएगा, एक संख्या और 5 संख्या के बीच में नहीं आएगा, कोई ना कोई जो है ना एवरेज जो आएगा ना वो हमारा 1 और 5 के बीच में आएगा। ठीक है भाई, 1 और 5 के बीच में आएगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ समझो आप, वैसे तो आप इसका सीधा आंसर दोगे 3 इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन आप सिर्फ समझो इसका जो एवरेज आएगा वो बीच में आएगा, एक संख्या के और 5 के बीच में, क्योंकि जो संख्याएं जो है ना वो 1 और 5 के बीच में है। तो हमने अपने हिसाब से क्या मानेंगे, एवरेज मान लिया हमने, मान लिया फॉर एग्जाम्पल आप 4 मान लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन आपने 4 मान लिया, ठीक है, आपने 4 मान लिया, कोई बात नहीं, आप करो सोल्व करते हैं। तो भाई 4 से क्या ये छोटा है, पहली संख्या क्या है, 4 से छोटी है, कितनी छोटी के लिए लगाएंगे माइनस, छोटी कितनी है, 3 छोटी है भाई ये। ठीक है, अगली संख्या क्या है, ये है भाई 3, ये 4 से क्या है, छोटी है, तो माइनस लगाएंगे, कितना छोटा है, तो 1 छोटा है भाई ये जो है बड़ा है, बड़े के लिए हम लगाएंगे प्लस, कितना बड़ा है ये, तो ये 1 बड़ा है, डिवाइड बाई कितनी, 1 2 और 3, 3 से करेंगे डिवाइड, तो हमारा ये 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 बटे में 3, तो 4 प्लस में यहाँ पे आएगा माइनस का 1, इसको सोल्व करोगे तो आएगा हमारे पास में 3। तो हमारा जो आंसर आया क्या आया, हमने माना तो 4 था, लेकिन आंसर तो जो वही होगा ना, जो एवरेज रियल में होगा आंसर वही आएगा, आंसर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपनी सहूलियत से कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है आप यहाँ पे 3 मान लो, आप यहाँ पे 3 मान लो, देखो मैंने यहाँ पे 4 माना था ना, इस 4 की जगह आप 3 मान लो, चलो 3 मान लेते हैं 4 की जगह, कोई बात नहीं,
आप देखना, अब 3 भी आंसर 3 ही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। हमने क्या किया, एवरेज के लिए हमने डेविएशन लगाया, तो डेविएशन में हमने मान लिया कि 3 यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है भाई, हमने ये लिखा, तो ये 3 हमने मानना है। छोटा कितना है, तो छोटा है भाई ये, तो छोटे के लिए माइनस लगाया। कितना छोटा है, 2 छोटा है भाई। अब ये 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ना छोटा है ना बड़ा है, तो मतलब 0 कर दो यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस मान लो चाहे माइनस मान लो, 0 से आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ना, ये 3 से बड़ा है, तो बड़े के लिए प्लस। कितना बड़ा है, तो ये बड़ा है भाई 2, और डिवाइड भाई कितनी, 3 संख्या है तो 3, तो ये कट जाएगा 2 से 2, तो हमारे पास में क्या आया, 3 प्लस में 0 बटे में 3, तो यहाँ से तो 0 आएगा। तो मतलब कि क्या एवरेज में कुछ चेंज हुआ, एवरेज में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो बात सिर्फ आप इतनी समझो कि यहाँ पर आप कितना भी एवरेज अपने हिसाब से मानोगे ना, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मुझे ये बताओ कि आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ भाई, समझ में आया नहीं आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। डेविएशन मेथड जो है ना सबसे बेस्ट है। एवरेज निकालने का सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया। सिंपल तो आप आराम से कर लोगे, लेकिन सिंपल में क्या है, अगर कोई डाटा अगर बड़ा मिलेगा ना हमें, तो हम उसको सोल्व कर नहीं पाएंगे। लेकिन डेविएशन एक ऐसा तरीका है जिसको अगर डाटा हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा ना, तो भी हम उसको सोल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए भाई, ठीक है, अब देखिए भाई, मनीषा को समझ में आ चुका है और पिंकी को भी समझ में आ चुका है, बिल्कुल ठीक है। अब एक पहला क्वेश्चन हम करते हैं भाई, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो भाई, दो संख्याओं का औसत जो है ना, वो हमें पी दे रखा है। तो हमें नहीं पता दो संख्याएं कौन सी हैं, लेकिन हमें ये पता है कि दो संख्याओं का जो औसत है वो क्या है, वो पी है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बात बोली है कि पहली संख्या जो है ना वो क्यू है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता कि उनका औसत है ना वो पी है। तो मान लीजिए पहली संख्या तो क्यू है और दूसरी संख्या हमने मान ली एक्स, हमें एक्स निकालना है। और हमें अगर दो संख्याओं का औसत निकालना है ना, तो हमें क्यू प्लस में एक्स मतलब उनका सम करना पड़ेगा। और डिवाइड में कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं, तो दो से डिवाइड करेंगे, बराबर क्या आएगा, औसत आएगा। तो औसत की वैल्यू हमारे पास में है पी, औसत की वैल्यू हमें दे रखी है पी। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व करते हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि भाई q प्लस एक्स बराबर आएगा 2p। तो यहां से हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी 2p माइनस क्यू। तो ये है हमारा सेकंड, दूसरी जो संख्या आएगी वो होगी 2p माइनस क्यू। तो हमारा d इज द राइट आंसर। बताओ भाई समझ में किस किस को नहीं आया, अगर जिसको समझ में नहीं आया तो वो मैं आपको दोबारा करवा दूंगा। लेकिन आसान सा क्वेश्चन था, हमें पता है कि सम अपॉन नंबर ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये है अपनी क्या है, औसत का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमने सिंपल औसत का एवरेज का लगाया है, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन था तो इसमें हमने सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला कभी कभार काम आएगा, हमेशा काम में नहीं आएगा। ठीक है, याद लेकिन आपको रखना है। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, 20 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं का औसत। तो अभाज्य संख्याओं का औसत मतलब अभाज्य संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर। ठीक है, क्या होते हैं, प्राइम नंबर। तो इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि 20 और 50 के बीच में कौन कौन से अपने प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो 20 के बाद में देखो, आप एक बात बताओ, क्या 20 प्राइम नंबर है, नहीं है भाई, क्योंकि ये 4 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है। क्या 21 प्राइम नंबर है, 21 भी नहीं है, 7 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है। क्या 22 है, तो 22 होता है 11 से डिवाइड। ठीक है, 22 के बाद में 23, 23 जो है ना वो या तो अपने आप से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। तो पहला तो हमारा आ चुका 23। अगर 24 देखेंगे तो 24 भी भाई, 24 क्या है, 12 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। 25 चेक करेंगे तो 25 भी क्या है, 5 से डिवाइड होता है। 26 क्या है, 13 से डिवाइड होता है भाई। ठीक है, 27 क्या है, 9 से डिवाइड होता है। 28 14 से डिवाइड होता है। 29 तो 29 भाई किसी से डिवाइड नहीं होता अपने आप के अलावा और 1 के अलावा। 30 तो 30 भाई 15 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है। 31 तो 31 भी अपने आप के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। 32 तो 32 क्या है, 32 16 से भी डिवाइड होता है और
8 चौके 32, तो 8 से भी और 4 से भी। ठीक है भाई, तो ये भी आपको पता हो गया। अब देखो 33 जो है वो किससे डिवाइड होगा, तो वो होगा अपना 11 से भी डिवाइड होगा भाई। तो 33 जो है वो 11 से डिवाइड होता है। ठीक है, 34 जो है वो 17 से डिवाइड होता है। 35 जो है वो 5 से डिवाइड होता है। 36 जो है वो 18 से डिवाइड होता है। 37 जो है ना, 37 किसी से डिवाइड होता है क्या, तो 37 आप देखोगे किसी से भी डिवाइड नहीं होता। 38 जो है वो 19 से डिवाइड होता है। 39 क्या है, 13 से डिवाइड होता है। ठीक है, और 40 क्या है, तो 40 जो है वो 20 से डिवाइड। 41 जो है ना वो किसी से डिवाइड नहीं होता, तो देख दो भाई। 42 जो है वो 7 से की 42। 43, तो 43 भी किसी से डिवाइड नहीं होता। 44, तो भाई 44 जो है वो 22 से डिवाइड। 45 5 से डिवाइड। 46 जो है वो 23 से डिवाइड। 47 जो है वो किससे, तो वो भी किसी से डिवाइड नहीं होता भाई। ठीक है, 48 ये डिवाइड होता है 24 से। 49 जो है वो 7 से डिवाइड होता है भाई। 50 जो है वो 5 से डिवाइड होता है। तो मतलब की बात ये है, जो प्राइम जो नंबर हमारे पास में आए हैं ना, एक तो आया है भाई 23, एक आया है 29, एक आया है 31, एक आया है 37, एक आया है 41, एक आया है 43 और एक आया है 47। तो हमारे पास जो प्राइम नंबर जो आए हैं ना, उनको देख दो भाई। 23, 29, यहाँ पर 23, यहाँ पे 29, यहाँ पर 31, और क्या है 23, 29, 31, 37, 41, 37, 41, 43 और 47। ये हमारे पास में आए हैं क्या, प्राइम नंबर। ठीक है, जो 20 और 50 के बीच में है। तो आप सिंपल क्या करोगे भाई, इनके बीच में मैंने अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के लिए मैंने एवरेज मान लिया 30। मैंने एवरेज मान लिया 30 अपनी मर्जी से। ठीक है, तो मैंने 30 क्या चाहिए, यहाँ पर आप 40 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। 30 मानोगे 40 मानोगे आपकी मर्जी है। तो 30 मैंने माना, तो ये 30 से क्या है, छोटा है भाई। ठीक है, 30 से क्या है, छोटा है, तो छोटे के लिए हम माइनस यूज करते हैं। तो माइनस कितना, 7। ये 30 से एक छोटा है, तो छोटा है तो माइनस, और एक छोटा है। यहाँ पे 30 से बड़ा है तो +1 +7 प्लस कितना, यहाँ पे 11 +13 +17। ये आप सीधा कर पाओगे आराम से। नंबर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 से कर दो डिवाइड। अब देखो भाई, ये माइनस का 7 है, कट जाएगा। ये माइनस का 1 कट जाएगा। लास्ट में कितना बचा, तो इसको अगर आप जोड़ोगे ना आप, तो कितना आएगा भाई, 10 20 30 40 41। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि 30 प्लस में 41/7। तो 30 प्लस में 41, 30 प्लस में 41/7। अब इसको सोल्व करो, देखिए इसको सोल्व करोगे ना आप, तो कितना आएगा, 7 पंजे 35 और 5 सही, ठीक है, 6/7, यही तो आएगा। ठीक है, तो यहां पर आ चुका है 30। ठीक है भाई, 7 पंजे 35 होता है ना भाई, तो 7 पंजे 35 और 35 में कितना जोड़ोगे, तो 35 में आप 6 जोड़ोगे ना, तो आप 41 तक पहुंच जाओगे। तो हमारे पास जो आंसर आया 35 सही 6/7। ये चीजें, ये वाला बताओ, यहां से लेकर यहां तक मैंने सोल्व किया, ये किसको समझ में नहीं आया। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से करवाता हूं। बताओ भाई, समझ में किसको नहीं आया। सिर्फ ये बताओ समझ में किसको नहीं आया। जिसको आ गया है बहुत बढ़िया बात है, जिसको समझ में नहीं आया वो बताओ। ये वाला जो मैंने बॉक्स सा बनाया है ना, ये बॉक्स सा बनाया है, ये कैलकुलेशन जो मैंने की है, ये समझ में किस किस को नहीं आई, एक बार कमेंट में बता दो जिससे मुझे समझ में आ जाए। पिंकी राव आपने किया 35.8, तो क्या इसका आंसर 35.8 आएगा। टारगेट हरियाणा विद मी आ गया समझ में, ठीक है भाई। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो अभी बता दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई आपका किसी का भी डाउट क्लियर, मतलब ऐसा ना हो कि डाउट आपके माइंड में रहे और आप आगे, हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्या है, देखो अगला जो दे रखा है वो देखा प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं। तो हमने देखो, जिसने आज कुछ नए हैं हमारे विद्यार्थी, तो देखो जिन्होंने नंबर सिस्टम पढ़ा था ना, वो तो इस क्वेश्चन को इजीली कर लेगा,
क्यों कर लेगा? क्योंकि नंबर सिस्टम में हमने ये चीज़ें पढ़ ली कि क्या होता है अगर n नंबर्स हों, अगर कंटिन्यूस हों, उनके सम क्या होता है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। जो बच्चा नंबर सिस्टम पढ़ के आया है ना, उसको तो पता है, लेकिन जो आज पहली बार आए हैं तो वो देख लो भाई क्या होता है। सबसे पहले कोई बात नहीं पिंकी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप देखिए, एक बात समझ लो, आपको ये कुछ फॉर्मूले हैं ये पता होना चाहिए। देखो भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपके पास में नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एक से स्टार्ट होते हैं, और एक से मतलब कंटिन्यू स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये चीज़ें आपको मैंने क्लास में पढ़ाई हैं। जो आज नए आए हैं ना, तो उनसे रिक्वेस्ट है हम नंबर सिस्टम की क्लास जरूर ले लेना, उससे आपके कई डाउट क्लियर हो जाएंगे आज की क्लास में, और बाद में भी कभी डाउट नहीं आएंगे। तो आज थोड़ा सा अगर लगे ना कि ये क्या पढ़ा दिया सर ने, तो ये चीज़ें हमने पहले से पढ़ा रखी हैं, तो उसमें आप थोड़ा मतलब ध्यान रखना। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, हो जाएंगी। आप क्लास की लिंक मैं आपको भेज दूंगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा था, फॉर्मूले देख लो आप। अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूले देख लो, ठीक है। ये पूरा चैप्टर मैंने करवा रखा है, आप उसमें देख लेना। फॉर्मूले लिख लो बस, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले लिख लो भाई। पहला फॉर्मूला सम ऑफ, ये फॉर्मूले मैंने वहाँ पर भी लिखवा रखे हैं, जिन बच्चों ने क्लास ली है ना, उनको तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे जो पहली बार क्लास में आए हैं ना, उनको देख लो भाई। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है, n नेचुरल नंबर। तो पहला फॉर्मूला क्या है हमारा भाई, पहली अगर हमें n नेचुरल नंबर है तो उनका सम होगा ना, वो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले से, n इंटू n प्लस में 2। और इसी फॉर्मूले में देखो, मान लीजिए हमसे पहला तो सम पूछ ले, और दूसरा ये भी तो पूछ सकता है कि भाई इनका एवरेज क्या होगा, इनका क्या है एवरेज क्या होगा। तो एवरेज भी हम निकाल सकते हैं आराम से। तो एवरेज कैसे निकालोगे, तो भाई लिख लीजिए दूसरा फॉर्मूला, जो एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है भाई। जिन्होंने ये चीज़ें कर रखी ना, उनको पता है नेचुरल नंबर। आयुष ने तो जवाब भी दे दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है क्या, हमारे पास में सम कितना था, तो हमारे पास में सम था n इंटू n प्लस 1/2। और हमारे पास में अभी हमने पढ़ा था क्या कि भाई सम अपॉन n इंटू n प्लस 1/2, ये तो आएगा सम। डिवाइड किससे करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n, तो n से हम कर देंगे डिवाइड। तो इसको और सोल्व करोगे ना आप, तो इसको सोल्व करोगे तो आप ये ऐसे बनेगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2n। तो ये n से n कट जाएगा, और हमारे पास में ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या, फॉर्मूला जो बनेगा वो ये बन जाएगा भाई सीधा सीधा कि n प्लस 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला जो होगा n प्लस 1/2, सीधा आप निकाल पाओगे, ठीक है। ऐसे ही आपसे ये पूछ सकता है भाई, ठीक है। ये दो हो गए फॉर्मूले। अब देखिए भाई, ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए। ये नंबर सिस्टम की क्लास में मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है। आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी नया है ना, जिसको समझ में नहीं आ रहा, वो नंबर सिस्टम की क्लास जरूर देख लेना भाई, ठीक है। अब इसको खत्म करते हैं, अगला फॉर्मूला देख लो भाई। अगला जो फॉर्मूला है ना, तो तीसरा फॉर्मूला लिख लो आप। थर्ड फॉर्मूला वो क्या बोलता है, देखो भाई, पहले जो है ना सम ऑफ फर्स्ट, देखो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट, एक मिनट रुकना भाई, फर्स्ट स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे भाई, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, मतलब पहले हमारे पास में n नेचुरल नंबर दे रखे हैं, उनका स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे ऐसे फॉर्म में मिलेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ऐसे ही संख्याएं मिलेंगी आपको n के स्क्वायर तक। तो जब इनको जोड़ोगे ना, तो आपका फॉर्मूला बनेगा क्या, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या फॉर्मूला बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा भाई n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप लिख लीजिए एक फॉर्मूला, ठीक है। एक ये आ सकता है भाई इनका जो है, इनके जो क्या है, इनका एवरेज भी पूछ ले। अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले, मान लीजिए सेम क्वेश्चन पूछ ले कि भाई आपको दे रखा है, मान लीजिए पहले जो स्क्वायर जो है ना, n नंबर दे रखे हैं जिनके क्या है स्क्वायर में है, तो इनका एवरेज क्या आएगा, तो एवरेज निकालना हो तो पूछोगे आप क्या, n से डिवाइड कर दो भाई। तो इसका एवरेज क्या आएगा, तो एवरेज अगर निकालोगे तो इसका n से डिवाइड करोगे ना, तो n प्लस 1 इंटू
2n+6 और डिवाइड कर दोगे इसको n से, तो ये n से n कट जाएगा। मतलब की बात ये है, ये फॉर्मूला बन जाएगा सीधा सीधा, ये फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज का। किसका एवरेज? कि भाई पहले n स्क्वायर नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा सीधा सीधा। ये है एवरेज का फॉर्मूला भाई, ठीक है। ये सम का फॉर्मूला है, ये है अपना सम का फॉर्मूला, और ये है अपना एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है। शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और देख लो भाई, क्यूब और देख लो। अगर मान लो आपको दे रखा हो इस तरीके से, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे ही मान लो n नंबर दे रखे हैं, n का क्यूब, तो क्या होगा, तो इनके जो है ना सम क्या होगा इनका, तो इनका जो सम जो होगा ना वो फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1/2, इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर, ठीक है भाई, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर भाई, ठीक है। अब अगला इसका मान लीजिए एवरेज पूछ ले, तो एवरेज कैसे निकालोगे, तो एवरेज के लिए आप डिवाइड कर दोगे किससे, n से, तो एवरेज क्या आ जाएगा, तो एवरेज के लिए आप डिवाइड कर दोगे n से, तो हमारा जो फॉर्मूला था ना ये बन जाएगा भाई सीधा सीधा n+1, ठीक है, बाई 2, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा भाई। क्यों बन जाएगा, क्योंकि इसमें हमने n से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लिख लीजिए एक बार भाई, ये चीज़ें आप लिख लीजिए एक बार, उसके बाद में क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। साथ साथ चीज़ें समझते जाओ बस, बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये एवरेज का टॉपिक जो है ना 1 नंबर का क्लियर हो जाएगा। बस चीज़ें समझते जाओ कि क्या हो रहा है। समझ में जिनको नहीं आया है ना वो बताओ कि समझ में सर नहीं आया, जिनको समझ में आ रहा है वो भी कमेंट कर दिया करो, ठीक है, जिससे हम आगे बढ़ जाएं जल्दी से। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं भाई, जो क्वेश्चन हमें दे रखा है इसको करते हैं। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन को हमें करना था, तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में बोला है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। तो हमें पता है औसत क्या होता है, औसत होता है, अभी अभी पढ़ा हमने कि n+1/2, तो कितना भाई, संख्या कितनी है, तो n की वैल्यू क्या कितनी है, 100 है। तो यहाँ पर 100 प्लस में 1/2, तो इसको आप सोल्व करोगे तो 50.5। तो ये जो सवाल है ना बहुत आसान था, 2 सेकंड का सवाल था, लेकिन इसके लिए आपको कंसेप्ट जो है ना समझ में होना चाहिए, ठीक है। अरे n तो कट जाएगा, लेकिन उसमें n स्क्वायर था नालायको। देखो अभी जो फॉर्मूला करवाया था ना जो, उसमें देखो ये फॉर्मूला था हमारा, सुनो मेरी बात को, फॉर्मूला ये था ना घन का फॉर्मूला ये था कि n इंटू n+1/2 इसका होल स्क्वायर था। और जब इसका एवरेज निकालेंगे ना, एवरेज, तो एवरेज जब निकालेंगे ना हम, सुनो मेरी बात को, जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर इंटू n+1/2 का स्क्वायर। सेम चीज़ है ये, 2 का स्क्वायर है, इसको खोलेंगे तो ये खुलेगा, हमने करवाया हुआ है चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर इसको n से डिवाइड करोगे तो आपको एक n ही कटेगा, बस एक n बचेगा, एक n बचेगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये हमारा सवाल होगा, बिल्कुल बिल्कुल आसान सवाल था ये, ठीक है, ठीक है भाई, आसान सा सवाल था ये ना। अब आगे देखिए भाई, आगे क्या बोला है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो अभी अभी किया था, प्राकृतिक 10 नेचुरल नंबर है ना, उनके हमें औसत निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला क्या था कि भाई n इंटू n+1 2n+1/6। ये तो फॉर्मूला किसका था, ये फॉर्मूला तो था हमारा सम का, सम निकालने के लिए फॉर्मूला था। और अगर इसका हमें औसत निकालना था, तो औसत के लिए हमने क्या किया था भाई, एवरेज निकालने के लिए हमने क्या किया था, तो हमने n से डिवाइड कर दिया था। तो ये हमारा फॉर्मूले थे भाई। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक है, यहाँ पे आप इसको n से डिवाइड करोगे तो n से ये n कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया, हमारे पास में जो फॉर्मूला आ गया ना, तो ये आ गया हमारे पास में फॉर्मूला भाई, ठीक है। तो फॉर्मूले में हम रख देंगे n की जगह 10। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 10, तो हमने फॉर्मूले में 10 रख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास में एवरेज आएगा 10 प्लस में 1 11, और यहाँ पे कितना 10 दूनी 20 और 1 21। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। यहाँ पे काटोगे तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, 77/2। तो यहाँ पे कितना आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 38.5, ठीक है भाई, 38.5।
बताओ भाई समझ में किस किस को आ रहा है, मुझे एक बार कमेंट में बता दो जिससे मुझे पता लग जाए कि किस किस को समझ में आ रहा है। आज यूट्यूब पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है ना। देखो यूट्यूब पे देखो मेरे पास सिर्फ 0 लाइव है, मेरे पास में 0 लाइव शो कर रहा है, मेरे पास में 0 लाइव शो कर रहा है, देख लो आज पता नहीं क्या हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना। अगला देखिए भाई, ठीक है, अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास में कुछ रुपए दे रखे हैं, 8 रुपए है, 3 रुपए 80 पैसे हैं और 50 पैसे, इनका औसत पूछा है। तो ये तो सिंपल निकालोगे ना, हमें एवरेज तो पूछा है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। आप कर लोगे, 8 रुपए का मतलब होता है 8 रुपए, 3 रुपए 80 पैसे का मतलब होता है 3 रुपए 80 पैसे, 3.8। 50 पैसे का मतलब होता है 0 रुपया और 50 पैसा, और डिवाइड कर दो किसके साथ में, 3 के साथ में, तो क्या इसका एवरेज आ जाएगा। तो ये इजीली निकाल लोगे आप, ये इजीली निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जो भी आंसर आए, जो आ जाएगा उसमें आप निकाल लोगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा कोई बात नहीं, सोल्व कर लेना। ये देखो भाई, अब देखो सवाल, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था, सुनना मेरी बात को, ये मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास में संख्याएं हैं 18, 15, x, 22, 28 और 31। इनका जो औसत है ना वो हमें दे रखा है 21। हमारे क्वेश्चन में 21 हमें औसत दिया हुआ है, तो x का मान ज्ञात करना है। सुनना मेरी बात का, अब हमें एवरेज निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था, डेविएशन मेथड। तो अब लगाएंगे हम डेविएशन मेथड। सिंपल तरीके से करोगे तो सोल्व करने में टाइम लगेगा। ठीक है, चाहिए आप ट्राई कर लेना, आप ट्राई कर लेना, उसमें टाइम लगेगा। कैसे लगेगा, देखो मैं दोनों से बताऊंगा आपको। पहले अपना बेस्ट तरीका अपनाएंगे डेविएशन, उसके बाद में बताऊंगा बेसिक। एवरेज लगाया, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 21 औसत है। ठीक है भाई, 21 औसत है, प्लस का लगा दिया हमने साइन, यहाँ पे हमने ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब ये 21 से पहली संख्या क्या छोटी है, छोटी है तो माइनस लगाया, कितनी छोटी है तो 3 छोटी है भाई। दूसरी संख्या क्या छोटी है तो माइनस लगाया, कितनी छोटी है तो 6 छोटी है। तीसरी संख्या हमें नहीं पता भाई क्या है क्या नहीं है, हमें नहीं पता क्या क्या नहीं है, तो तीसरी संख्या जो है ना वो हमें अभी नहीं पता, तो हमने इसको छोड़ दिया, इसको हमने छोड़ दिया अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए हमने छोड़ दिया भाई, कुछ नहीं पता हमें प्लस में है या फिर माइनस में है। ठीक है, ठीक है, एक्स को हमें नहीं पता। चौथी संख्या क्या थी, तो ये 21 से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है तो ज़्यादा है तो 1 आएगा प्लस का। यहाँ पे ज़्यादा है 28, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया, 7 ज़्यादा थी। यहाँ पर 31 कितना है तो यहाँ पे 10 ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा के लिए प्लस। संख्याएं टोटल कितनी है तो भाई गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो संख्याएं हमारे पास में है 6, संख्याएं हमारे पास में कितनी हैं, 6 संख्याएं हैं। अब करते हैं सोल्व। अब देखो भाई, यहाँ पर मैं अगर मैं माइनस माइनस वालों को एक जगह करूँ तो यहाँ पर 21 तो हमारा ये आएगा प्लस, 3 और 6 9, तो माइनस का तो आ गया 9। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में 1 और 7 हो गया 8 और 10 18, तो प्लस का आ गया 18। ठीक है, डिवाइड बाई 6। अब सुनना मेरी बात को, इसको ध्यान से रखो, इसको और सोल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे 21 आया प्लस, तो यहाँ पर देखो 12 बनेगा। सुनना मेरी बात को, 12 हमारा बना है, डिवाइड बाई 6 है। ये x की हमें नहीं पता, ये x के लिए यहाँ पे आप जगह छोड़ना चाहो ना, तो आपको समझने के लिए यहाँ पर एक जीरो ऐसे लगा लो, गोला, एक गोला लगा लो जिसको आपको आइडिया लगे कि भाई यहाँ पे एक संख्या और थी। एक है ना गोला सा लगा लो जिससे आपको ये पता लग जाए कि एक संख्या और थी यहाँ पे। ठीक है, एक संख्या और थी, तो प्लस में लगा लो चाहे माइनस में लगा लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आपके पास में ये आ गया भाई 12 प्लस में 0। अब देखो सुनो मेरी बात, हमारे पास में एवरेज, हमारे पास में क्वेश्चन में 21 दे रखा था, हमारे पास क्वेश्चन में एवरेज 21 दे रखा था, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या है, वो आनी चाहिए हमारे पास में 0। और 0 कब आएगी, 0 कब आएगी, जब ये जो मैंने गोला सा बनाया है ना, ये गोला जो बनाया है इसकी जगह पर -12 आए, इसकी जगह पर -12 अगर आ जाए तो हमारे पास में ये 0 बन जाएगा। क्यों, 12 में से 12 जाएगा तो 0 बनेगा, 0 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में समझ में आया कि यहाँ पर जो हमने ये गोला बनाया है ना, इसके लिए हमें -12 चाहिए। मतलब की बात ये है,
जो ये x है ना भाई, x, ये जो x है ना भाई, ये क्या है, ये इस 21 से 12 छोटा है। 21 से क्या है, 12 क्या है, छोटा है। ठीक है भाई, 2 2 4 6। हाँ, ये जो 21 जो है ना, ये कितना छोटा है भाई, तो ये भाई 12 छोटा है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई है 9। x की वैल्यू हमारी 9 आ चुकी है। भाई बताओ समझ में आया या नहीं आया, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया है तो ये बताओ कि हाँ सर समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने? अच्छा, 12 आएगा इसका आंसर? मैंने कुछ गलती कर दी क्या? मैंने कुछ गलती कर दी क्या? सॉल्यूशन में गलती कर दी क्या मैंने? यहां पर देखो भाई, -3 आ चुका है। ठीक है, यहां पर कितना था, तो 15 और 6 21, और यहाँ पर 1 आ चुका है, यहाँ पर +7 आ चुका है, यहाँ पे +10 आ चुका है। तो -9 आ गया हमारे पास में, और +18, और यहाँ पर क्या है हमारे पास में, जो डेविएशन है वो आ गया। तो यहाँ पे, अरे हाँ ये गलती कर दी ना हमने, यहाँ पे गलती कर दी ना हमने, अरे कैलकुलेशन में गलती कर दी भाई यहाँ पे। वही तो मैं सोचूं क्या चक्कर है। यहाँ पे देखो, -9 में 18 में घटाओगे तो 9 आएगा ना यहाँ पे भाई, +9 आएगा यहाँ पे। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी जल्दबाजी में, यहाँ पे +9 आएगा। तो +9 आएगा तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो हमें जोड़ना पड़ेगा +9। +9 के लिए हमें -9 जोड़ना पड़ेगा। तो मतलब कि डेविएशन जो है ना वो -9 है। माइनस का मतलब क्या है, संख्या जो होगी वो छोटी होगी। माइनस का मतलब क्या था, संख्या क्या होगी, छोटी होगी। और कितनी छोटी, वो 21 में से 9 छोटी होगी। तो 21 में से अगर 9 घटाओगे ना, तो हमारे पास में आंसर आएगा 12। ठीक है, तो 12 इज द राइट आंसर, 12 इज द राइट। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया, दोबारा करवा दूंगा, नहीं समझ में आया तो। ठीक है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी थी। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आया बताओ। ये तो अपना बेसिक तरीका है, दोबारा से समझना है दोबारा समझ लो एक बार, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, देखो दोबारा समझ लो एक बार। हमें एवरेज निकालना था, तो एवरेज हमने यहाँ पे लगा दिया। हमें क्वेश्चन में दे रखा है एवरेज जो है ना वो 21 आएगा, तो कोई बात नहीं 21 रख दिया हमने। अब अपना डेविएशन लगाया, डेविएशन में देखा कि पहली संख्या जो है ना वो छोटी है। छोटी के लिए हम माइनस यूज करते थे, तो कितनी छोटी है, 3 छोटी है, तो 3 रख दिया। दूसरी संख्या जो है ना वो हमारे पास में क्या है, वो है अपने पास में छोटी, तो छोटी कितनी है, माइनस लगा दिया, और 6 छोटी है। तीसरी संख्या हमें नहीं पता कितनी छोटी है, तो इसके लिए हमने प्लस का एक सर्किल मान लिया कि भाई हमें नहीं पता कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, इसको ऐसे कैसे रख दिया। यहाँ पर क्या है, 22 में जो है ना वो 21 से बड़ा है, तो बड़े के लिए हमने +1 कर दिया। 28 जो है वो बड़ा है तो 7 कर दिया। 31 जो है वो बड़ा है तो प्लस लगा देंगे 11 कर दिया। ठीक है, डिवाइड बाई कितना, तो डिवाइड बाई 6। अब इसको सोल्व किया हमने, तो हमारे पास में क्या आएगा, 21 प्लस में। अब इसको जोड़ोगे ना, तो यहाँ पर हमारे पास में कितना है, -9, प्लस में ये जो गोला है इसको ऐसे ऐसे रख दो, और प्लस में कितना, 11 और 7 18 और 1 19। फिर गलती कर दी क्या कुछ ना कुछ, -3 -6 1 7 और 10 आएगा ना, ये 10 है भाई। ठीक है, तो अपना कितना आया, तो हमारे यहाँ पे आ गया 18 भाई। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 6 से। अब आगे देखिए, अब हमें समझ में आया कि 21 प्लस, यहाँ पर हमारे पास में 9 में से मतलब 18 को अलग करेंगे, माइनस का 9 है प्लस का 18, तो हमारे पास में प्लस का 9 आएगा। और ये आ गया हमारे पास में क्या है, ये अपने पास में वो डिफरेंस है जो हमें नहीं पता। अगर हमें
एवरेज तो 21 था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू दी रखी ना ये वाली, इस वैल्यू की जो है वो 0 होना चाहिए। और 0 कब होगा? जब ये संख्या -9 आ जाए। ये संख्या अगर -9 आ जाए तो ये 0 बन जाएगा। तो माइनस का 9 आ गया, इसका मतलब क्या है? माइनस का मतलब है कि संख्या क्या होगी? छोटी होगी। जो अपना एवरेज है ना, उस एवरेज से संख्या क्या होगी? छोटी होगी। और कितनी छोटी? 9 छोटी होगी। तो 21 से वो 9 छोटी होगी। तो 21 में से अगर 9 घटाओगे तो 12 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये था भाई बेसिक कंसेप्ट। जो अपना डेविएशन मेथड है ना, वो है भाई ये। ठीक है। अब अगर सिंपल तरीके से करना होता तो आप क्या करते? सिंपल देखो भाई, ऐसे करते इसको। सिंपल हम ऐसे करते कि भाई 18 प्लस में 15 प्लस में एक्स प्लस में 22 प्लस में 28 प्लस में 31, ठीक है, बराबर। और यहाँ पर मतलब कितनी संख्याएं हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ जो अपने फ्रैक्शन है वो कितने? 6 हैं। और बराबर आता 21 का। अब इसको करते हैं आप सोल्व करने के बाद में आपके पास में एक्स की वैल्यू आती 12। तो एक तरीका ये भी था, लेकिन ये हमें अप्लाई नहीं करना है। ठीक है भाई। तो बहुत बढ़िया, आप सभी को समझ में आ रहा है, बहुत शानदार भाई। ठीक है। अगला देखिए भाई, 7वां क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, खुद ट्राई करना। 7वां क्वेश्चन है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, ये खुद ट्राई करना। ठीक है भाई। 7वां क्वेश्चन जो है ना, ये खुद ट्राई करना आप। ठीक है। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करना। सिंपल वो अपना जो डेविएशन मेथड है ना, उसी से करना भाई। ठीक है। ये देखो भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई ये, इसको समझो भाई। ठीक है। देखिए भाई, अब एक बार इनको समझने से पहले 2 पॉइंट और लिख लो आप, बढ़िया बढ़िया पॉइंट बताऊंगा। देखो, मैंने ये पहले से करवा भी रखा है वैसे तो आपको, लेकिन फिर भी आप याद करने के लिए, जिनको नहीं पता, जिन क्लासों में पहली बार आया है ना, तो उनके लिए है भाई। पहला पॉइंट और लिख लो भाई, हमारे पास में अगर पहली n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे? तो लिख लीजिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, मतलब प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल नंबर। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का, लिख लो भाई, सम संख्याओं का योग। तो इसका ये फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये आपको याद ही करना है। फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। आपसे मान लीजिए सम संख्याएं दे रखी हैं 2 4 5 8, जितनी भी संख्याएं आपको सम में दे रखी है ना, उसका योग पूछ लेना, तो आप सीधा इस फॉर्मूले से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे ही दूसरा आपसे पूछ सकता है औसत। तो भाई औसत अगर पूछ ले, मान लो पहले प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत आपसे ये भी पूछ सकता है। तो औसत के लिए क्या करोगे भाई? n से डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे? n से डिवाइड कर दोगे, तो n प्लस 1 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर एग्जाम्पल के रूप में समझना है तो ऐसे समझो आप। मान लो मैं आपको बोलूं कि 2 4 6 8 10, तो ये क्या है? ये पहली पांच प्राकृतिक सम संख्याएं हैं। पहली 5 प्राकृतिक सम संख्याएं हैं, इनका सम निकालोगे तो 10 और 8 18, 18 और 6 24, और 4 28 और 2 30, तो 30 आएगा। और फॉर्मूला निकालते हैं भाई, तो हमारा फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1। तो n कितना है? 1 2 3 4 5, तो n की जगह 5 रखा, और 5 प्लस 1 6, तो 5 6 30। तो आंसर सेम ही तो आया। इसमें हमें जोड़ना पड़ा और इसमें सीधी वैल्यू रख के हमने आसानी से सोल्व कर लिया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है, 10 12 14 16 18 20 22 25 30, ऐसे भी दे सकता है। या फिर ये पूछ ले कि पहली 100 सम संख्याओं का औसत बताओ, या फिर पहली 100 सम संख्याओं का सम बताओ, तो आप इजीली फॉर्मूले से निकाल सकते हो। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं भाई। ठीक है। ये सम संख्याओं के लिए हैं, दोनों के दोनों स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, और लिखना है तो लिख लो। ये तो सम संख्या के लिए था। और विषम संख्या के लिए देख लो भाई, तो विषम के लिए यहाँ पे लिख देते हैं विषम, ये है अपना विषम। तो विषम के लिए क्या होगा? तो विषम के लिए यहाँ पे क्या है? ये फॉर्मूला जो है ना, ये बन जाएगा n²। और ये जो हमारा जो औसत था ना, औसत जो बन जाएगा विषम के लिए, तो विषम के लिए औसत क्या बन जाएगा? तो n से कर दो डिवाइड, तो n से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? n आ जाएगा सिंपल। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन को करते हैं। लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी है आपकी। ठीक है, अब देखिए भाई, अब हम करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला था, हमारे पास में 5 विषम संख्याएं हैं, क्रमागत मतलब कंटिन्यूस हैं, लगातार हैं, तो उनका औसत बताओ। तो एक बात और बताऊं आपको, जैसे एक बात बताओ, एक बात और समझना, सम के लिए भी और विषम के लिए, दोनों के लिए काम करेगा। सम और विषम दोनों के लिए ही काम करेगी ट्रिक। ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट भी है एक तरीके से, तो ये दोनों के लिए काम करेगी। मान लो मैं आपको ये बोलूं कि भाई 2, 4, 6, 8 और 10, इसका जो है ना, मैं अगर आपसे ये बोलूँ 2, 4, 6, 8, 10, इसका औसत क्या आएगा, तो आप सिंपल क्या करोगे, औसत निकालते हैं। देखिए भाई मेरी बात सुनना, एक बार मेरी बात सुनना। अगर आप एक बात दिमाग में बैठा लो, क्या, पहले तो मैं इसका औसत निकालता हूँ सिंपल तरीके से। सिंपल तरीका से औसत निकालेंगे तो यहाँ पर इनका सम जो बनेगा ना, तो 10 और 8 18 और 6 24 और 4 28 और 2 30, 30 बनेगा। और डिवाइड करूंगा मैं 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हैं, तो 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास में औसत जो आया ना वो आ गया 6। ठीक है, तो मैं इस औसत को और भी तरीके से निकाल सकता हूं। कैसे, पहला तरीका तो ये हो गया भाई, पहला तरीका तो सिंपल, मैंने सम किया और इसको डिवाइड कर दिया। दूसरा तरीका, सेकंड तरीका, देखो मैं लिख देता हूं। पहला तरीका तो ये हो गया कि भाई प्रश्नों का योग, प्रश्नों का योग बटे प्रश्नों की संख्या। पहला तरीका तो ये हो गया भाई, प्रश्नों की संख्या। पहला तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया ऑलरेडी। और सेकंड तरीका आपका ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि भाई देखो, हमें दे रखा है पहली संख्या और यहां पे लास्ट संख्या, क्योंकि यहां पे अंतर क्या है, सभी में 2 का अंतर है, मतलब बराबर अंतर है। ये सम के लिए भी काम आएगी, ये संख्या विषम के लिए भी काम आएगी। और मान लीजिए कोई एपी बन रही है, कोई समांतर श्रेणी बन रही है, जिसमें मान लो 6 का डिफरेंस लगातार, जिसमें 7 का डिफरेंस है या फिर 8 का डिफरेंस है, कुछ भी हो सकता है। डिफरेंस सभी में सेम होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस 2-2 का है ना, तो एक दिमाग में एक बात आप समझ लो कि अगर डिफरेंस जो है ना, एक सीक्वेंस अगर बन रही है और डिफरेंस क्या है, सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या और उसको डिवाइड कर दोगे किसके साथ में, किसके साथ में, जो डिफरेंस जो है ना उसके साथ में। ठीक है भाई, तो आप यहां पे क्या करोगे, इनका औसत निकालोगे, तो डिफरेंस यहां पे हमारा 2 है ना भाई, तो यहां पे औसत आ जाएगा कितना, औसत देख लो भाई, औसत आएगा पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2 आएगा। तो ये हमेशा 2 से डिवाइड कर दोगे आप, तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल सा। ये भी एक तरीका है। ठीक है भाई, ये भी एक तरीका है, इससे भी निकाल लोगे तो सेम ही आंसर आएगा। देख लेते हैं आंसर सेम आता है क्या। तो पहली संख्या कितनी थी, पहली संख्या हमारे पास में 2 थी, लास्ट हमारे पास में 10 है, 2 प्लस में 10 डिवाइड करोगे 2 से, तो आंसर आएगा 6। तो हमारा क्या आया था, हमारा आंसर भी तो 6 ही आया था। एक तरीका ये भी है। ठीक है, और जरूरी नहीं है पहली और लास्ट ही हो, हम सेकंड को और सेकंड लास्ट को भी जोड़ सकते हैं, सेकंड को और सेकंड लास्ट को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर एक काम और है, मान लीजिए हमारे पास में, देखो सुनना मेरी बात को, यहां पर हमारे पास में एक तरीका और भी है, जैसे सेकंड लास्ट को और सेकंड को भी जोड़ेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तरीके इसके कई हैं, तरीके इसको आप कई तरीके से सोल्व कर सकते हो। आप सिर्फ समझो बात को, सिर्फ आप इस बात को समझ लो, माइंड में सेट कर लो, माइंड में इसी को सेट कर लो बस। ठीक है, 2, 4, 6, 8 और 10। अब हमने इन दोनों से किया तो भी हमारे पास 6 आया, अब इन दोनों से करूंगा तो भी हमारे पास में 6 ही आएगा। 8 प्लस में 4 12 और डिवाइड बाई 2 तो 6 ही आएगा। ठीक है, और बीच वाली संख्या क्या है, अकेली है, बीच वाली संख्या अकेली है, तो अकेला जो है तो आंसर सीधा 6 भी ऐसे भी निकाल लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन एक ये है कि डिफरेंस जो है ना वो सभी में बराबर होना चाहिए। कंडीशन ये है, चाहे वो सम संख्या हो, चाहे वो विषम संख्या हो, चाहे कोई एक एपी बन रही हो।
ठीक है, मुझे एक कमेंट में आप बताओगे, देखो मुझे आंसर चाहिए इसका। मैं आपको ये बोलता हूँ 7, 14, 21, 28, 35, 42, इसमें बताओ एवरेज क्या आएगा, इसमें एवरेज क्या आएगा, जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। और किस तरीके से आपने किया। पहला तरीका तो आप क्या करोगे, इनको सभी को जोड़ोगे, जोड़ दिया भाई, और कितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दोगे। पहला तरीका तो ये आता है भाई। दूसरा क्या आता है, पहली संख्या को जोड़ो, लास्ट संख्या को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। ये अपना दूसरा तरीका है भाई। तीसरा क्या आता है कि भाई सेकंड संख्या को जोड़ दो और सेकंड लास्ट को जोड़ दो। तो भाई ये तरीका आप ये भी कर सकते हो, सेकंड को जोड़ दिया और सेकंड लास्ट को, ठीक है, और डिवाइड कर दिया आपने 2 से। आपके पास में चौथा तरीका ये भी है, जो बीच में जो संख्याएं हैं, बीच में संख्या अगर एक होती ना, अगर बीच में संख्या अकेली होती तो आंसर सीधा वही आ जाता, वो सिम बीच वाली संख्या जो है वो आंसर आ जाती। लेकिन यहाँ पे संख्याएं बीच में 2 हैं, तो 2 दे रखी हैं, तो हमें क्या करना, 21 प्लस में 28 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा, 24.5। तो हमारा सिंपल सी बात है कि हम एवरेज जो है ना वो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। बताओ भाई समझ में आ गया या नहीं आया। हैप्पी भाई, अभी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की पहले अभी AW उसका मतलब मिनिस्ट्री वाले की मतलब आएगी, पहले तो पहला मिनिस्ट्री वाले का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आएगी कहीं ना कहीं। अभी टाइम है काफ़ी, तो अभी जल्दबाजी मत करो। बताओ समझ में आया नहीं आया, बताओ पहले, अभी टाइम लगेगा भाई, अभी टाइम लगेगा रिजल्ट निकालने में, थोड़ा टाइम लगेगा अभी, ठीक है। समझ में आया नहीं आया वो कमेंट में बता दो भाई। क्लियर है पिंकी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। एक बार मुझे वो बताओ, वो स्टूडेंट एक बार कमेंट करो जिसको समझ में नहीं आ रहा, मुझे एक बार वो स्टूडेंट कमेंट करो जिसको समझ में नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताओ फिर आगे बढ़ते हैं भाई। और इसको हम डेविएशन से भी निकाल सकते हैं, डेविएशन से भी निकाल लो, डेविएशन से निकाल सकते हैं। लेकिन सीरीज के टाइम पर आप डेविएशन को फॉलो ना करके आप क्या करोगे, या तो बीच की संख्या देख लिया करो, बीच की संख्या देख लिया करो, ठीक है, या फिर पहली को और लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे ना उससे आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब करते हैं आगे, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए लगभग। हमें ये क्वेश्चन दे रखा था ABCD 5 अंकगत विषम संख्याएं हैं, ठीक है, हमें इनका जो औसत निकालना है ना वो हमारे पास में क्या आएगा। तो भाई देखो पहली बात सुनना मेरी, इसका एक औसत तो ये आ सकता है भाई, 5 संख्याएं है ना, तो एक तो ये आ सकता है कि भाई A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E डिवाइड बाई 5, ठीक है। ये एक तो हमारा आंसर आ सकता है ये वाला पहला आंसर। अगर ये ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं दे रखा, तो भाई ये ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, और चेक कर लेते हैं। एक हमारा ये भी आंसर आ सकता है A प्लस E बटे में 2, तो क्या ये आंसर है, ये भी हमारा आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, हम और देख लेते हैं। तो और हम एक बार B को और D को देख लेते हैं भाई। तो हमारा जो आंसर जो आएगा ना वो क्या आएगा, B, तीसरा आंसर देख लो भाई, B प्लस में D डिवाइड बाई 2, तीसरा आंसर हमारा ये आ सकता है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। और चौथा आंसर आ सकता है हमारा C, चौथा आंसर आ सकता है हमारा C, तो चौथा आंसर भी हमारा नहीं दे रखा भाई। तो लेकिन हमें भाई कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम क्या करें, हमारे पास में ना पहला है ना दूसरा ना तीसरा ना चौथा है, तो बच्चा क्या करेगा भाई, नन ऑफ देज, ये कर देगा। लेकिन यहीं पर सवाल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, मेरी बात सुनना। आपको मैंने 4 तरीके तो समझा दिए कि भाई आंसर ये भी आ सकता है, 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 ये चारों तो मैंने अभी आपको समझा दिए। लेकिन एक बात को और समझो, आप माइंड में सेट करो, ये क्या है, ये विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए पहली विषम संख्या A है, तो अगली संख्या क्या होगी, A प्लस 2 होगी, उससे अगली क्या होगी, A प्लस 4 होगी, उससे अगली क्या होगी, A प्लस में 6 होगी,
उससे अगली क्या होगी, a प्लस में 8 होगी। तो हम अगर इसको कंपेयर करें ना, तो पहली संख्या हमारी क्या थी, ए बी सी डी ई। तो पहली संख्या हमारी a है, दूसरी संख्या हमारी b है, तीसरी संख्या हमारी c है, और चौथी संख्या हमारी d है, और पांचवी संख्या ई है। तो सी तो हमारा आंसर आया था ना भाई, सी तो अभी अभी किया था हमने, सी तो आंसर आया है, मतलब कि ए प्लस 4 भी हमारा राइट आंसर आएगा। तो ए प्लस 4 भी क्या है, हमारा राइट आंसर है। तो सी क्या था, सी जो है ना वो बीच की टर्म थी, वो सी जो थी वो बीच की टर्म थी। लेकिन विषम संख्याओं को अगर देखें तो हमेशा ए प्लस 4, अगर पहली संख्या अगर ए है ना, दूसरी ए प्लस 2 आएगी, उसके बाद में ए प्लस 4 आएगी। तो संख्या सी थी, उसकी एक तरीके से वैल्यू देखी जाए तो वो ए से पहली संख्या से 4 बड़ी भी होगी। तो पहली संख्या से 4 बड़ी होने की वजह से इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस 4। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। रिवाइज के लिए इसको भाई लगा लेना भाई, ठीक है, रिवाइज के लिए इसको आप स्टार लगा लेना, इसको दोबारा से रिवाइज में लेना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। बताओ भाई समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रही। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कर लोगे। 50 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, अभी अभी करवाया था, विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n होता है। तो n कितना है, 50। तो 50 है हमारा राइट आंसर। फॉर्मूला पढ़ाया था अभी, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ाया था अभी। अगला देखो भाई, 40 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो हमारा औसत क्या होता है, n+1। तो कितना आएगा, 40 प्लस में 1 आ जाएगा 41। तो 41 है हमारा राइट आंसर, ठीक है, अभी अभी करवाए हैं, ठीक है। अगला देखिए भाई, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो पहली 9 अभाज्य संख्या क्या पता है आपको, नहीं पता, निकाल लो भाई। 2, 3, ठीक है, 5, 7, बस यही तो है। अच्छा, प्रथम 9 है ना, 9 तक नहीं है, 9 है, ठीक है। तो 7 के बाद में क्या आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 आएगा, 2, 2, 4, 6, 7, अभी और करना है, 19 आएगा, 20 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, 23 आएगा। इनको क्या है, इनके अपने हिसाब से या तो 20 मान लेना बीच का एवरेज, या फिर 11 मान लेना, 11 मान लो भाई, बीच का एवरेज 11 मान लो, ठीक है। एक बार बीच का जो एवरेज है ना वो 11 मान लेना अपने हिसाब से। डेविएशन लगाओगे ना आप, तो डेविएशन में 11 मान लेना, ठीक है। डेविएशन लगाओगे तो एवरेज के लिए आप 11 मान लेना। तो कोई बात नहीं, एवरेज जो है वो निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने 11 मान लिया, प्लस 11 जो है उससे 2 क्या छोटा है, तो 9 छोटा था भाई, छोटा है कितना, तो यहाँ पे कितना है भाई, 8, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 6, यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पर अपना कितना जाएगा भाई, 7 और 4 11, यहाँ पे क्या आएगा 0, ठीक है। ऐसे इसको सोल्व कर लेना आप, आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 2, ठीक है, फिर आएगा कितना 11 और 6, फिर 11 और 8, और फिर कितना 12। तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा, और डिवाइड बाई यहाँ पे कितनी संख्याएं थी, तो संख्याएं कितनी है भाई टोटल, 2, 2, 4, 6, 8 और 9, 9 से कर दो डिवाइड, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक तरीका मैंने बता रखा है। 8 से ये 8 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, और क्या है 9 माइनस का और 4 माइनस का 13 होता है, तो 12 और 2 14, तो यहाँ से 1 बचेगा हमारे पास प्लस का। तो हमारे पास में 11 यहाँ पे आ गया, 1/9 यहाँ पे आ गया। तो राइट आंसर क्या है, 11 सही 1/9। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 11 सही 1/9, ठीक है भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो डेविएशन का फायदा दिख रहा है आपको, बताओ डेविएशन का फायदा आपको मिला या नहीं मिला। देखो हमने डेविएशन क्यों लगाया है, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए और हम चीज़ों को समझ पाएं। तो डेविएशन लगाने का बहुत फायदा है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं डेविएशन ही लगाना, ठीक है भाई। ये आपके साथ में एक बार नेट का दिक्कत होगी, एक वैसे वीडियो रुक रुक के चल नहीं रही, बिल्कुल सही चल रही है। मनीषा आपकी मतलब या तो नेट में कमी है, मतलब स्पीड नहीं आ रही आपकी, लेकिन कुछ और बात है तो देख लो, एक बार रीसेट कर लो, दोबारा से रिफ्रेश करके मतलब दोबारा से चला लो, कोई बात नहीं, चल जाएगी, ठीक है। अगला देखिए भाई, अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, 12वां क्वेश्चन क्या बोला है, पहली 3 संख्याओं का जो औसत है ना चौथी संख्याओं का दुगना है, ठीक है। तो पहली 3 संख्याएं हमें नहीं पता, हमने मान ली भाई 4 संख्याएं पूछ रही है ना, तो ए बी और सी और डी, 4 संख्याएं हमने अपनी मर्जी से मान ली। पहली 3 संख्याओं का औसत जो है ना, ए प्लस बी प्लस सी,
और इसका जो औसत होगा तो औसत का मतलब होता है डिवाइड बाई 3। तो ये जो औसत है ना, ये चौथी संख्या का दुगना है, मतलब कि चौथी संख्या का दुगना है। ये बात हमें बोली गई है, पहली स्टेटमेंट हमें दे रखी है ये, ठीक है। और क्या बोला है, यदि उन सभी संख्याओं का औसत कितना है, 12 हो, ठीक है। सभी संख्याओं का जो औसत दे रखा है ना, वो मान लो 12 है। तो हमें दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस में डी, और डिवाइड बाई क्या है, 4 करोगे डिवाइड, और बराबर क्या आएगा, 12। तो यहां से हमें 12 मिल गया। एक तरीका तो है आप इसको सोल्व कर लो, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप इनको सोल्व कर लो, तो कोई बात नहीं, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करोगे ना आप, तो हमारे पास में क्या आएगा, ए प्लस में बी, पहली इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं, पहले को, ए प्लस में सी बराबर 6d, ठीक है। और मैं अगर मतलब कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6d जो है ना, वो यहां पे रख दूं, तो हमारे पास में क्या बनेगा, 6d प्लस में d और बटे में 4 बराबर कितना, 12। अब कर लेते हैं और सोल्व। तो यहां पे करेंगे 6d मतलब 7d हो जाएगा, और 12 चौके 48, d की वैल्यू कितनी आई, तो 48 बटे में 7। तो ये हमारी d की वैल्यू, पूछा क्या था, तो पूछा था हमें डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 48 बटे में 7। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ, मैं इसको थोड़ा वो कर लेता हूं। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, जो पूछा है वो हमने कर दिया, आराम से निकल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला देखिए भाई, अगला देखो भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन 1 सेकंड का है, आप तुरंत कर लोगे इस क्वेश्चन को, लेकिन इसमें कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट मुझे आपको समझाना है, सुनना मेरी बात को। बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, देखिए। अब देखिए भाई, एक बात को समझो, मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने से पहले कंसेप्ट समझाऊंगा। कंसेप्ट क्या है, देखिए, मैंने मान लो मैंने बताया 3, 6 और 9। मैंने आपको बोला 3 संख्याएं हैं, 3, 6 और 9, इनका औसत क्या आएगा। तो अभी अभी हमने पढ़ा, इनका जो डिफरेंस है ना, वो क्या है, वो बराबर है। यहां पर भी डिफरेंस 3 है और यहां पर भी डिफरेंस 3 है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, बराबर है। तो बराबर डिफरेंस के केस में क्या होता है, या तो आप बीच वाला संख्या को मान या तो बीच वाली संख्या जो है वो औसत आ जाएगी। अगर बीच में 2 संख्याएं हैं तो दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, या फिर पहली संख्या को और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो औसत हमारे पास में 6 आ गया। सिंपल सी बात है, हमने निकाल लिया। अब एक बात समझना, अब मैं क्या बोलता हूं आपको, मैंने आपको ये बोला कि भाई हर संख्या में, इसमें भी मतलब जितनी भी संख्याएं हमें दे रखी हैं उनमें सभी में हमने मान लीजिए 2 2 जोड़ दिया, 2 2 जोड़ दिया, मतलब 3 को हमने 2 जोड़ के 5 बना दिया। 3 प्लस 2, पहली संख्या में 2 जोड़ा, 6 प्लस में 2 और 9 प्लस में 2। अब मैंने 3 संख्या बना दी, 9 प्लस में 2 मतलब कि यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 11, ये संख्या होगी। तो इसका औसत क्या आएगा, तो इसका औसत क्या है, डिफरेंस क्या है, दोनों जगह पर 3 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो औसत क्या आएगा, तो औसत जो हमारा आया है वो कितना आया, वो हमारा आ गया 8। तो 8 जो है, पहले औसत कितना था, पहले 6 था, तो कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। मतलब की बात मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर किसी भी संख्याओं में अगर हमें कोई सीक्वेंस दे रखी है, उसमें अगर हम जितना सम करेंगे औसत भी उतना ही बढ़ेगा, जितना घटाएंगे औसत भी उतना ही घटेगा, जितना गुणा करेंगे उतना ही औसत जो है गुणा हो जाएगा। तो एक बात, एक पॉइंट लिख लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो कि आना जरूरी भी था। तो लिख लीजिए आप, सभी संख्याओं को, देखिए लिख लीजिए, सभी अगर अगर हम सभी संख्याओं को अगर हम सभी संख्याओं को जितने से गुणा करेंगे, जितने से गुणा करेंगे
जितने से गुणा करेंगे तो औसत में भी उतने से गुणा करेंगे। तो औसत जो है ना, ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना, अगर हम सभी संख्याओं को जितना से गुणा करेंगे तो औसत भी उतने से गुणा हो जाएगा। तो औसत भी उतने से ही गुणा हो जाएगा। तो औसत भी उतना ही गुणा हो जाएगा, उतने से ही गुणा हो जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? बहुत ही गोल्डन कंसेप्ट था ये, गुणा हो जाएगा। स्टार लगा लेना भाई इस पे ऊपर, ठीक है। तो औसत भी क्या है, उतने से गुणा हो जाएगा। अगर हम सभी संख्याओं में जितने से गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो औसत में भी उतना ही जुड़ जाएगा, अगर हम घटाएंगे तो औसत में भी उतना ही घटा जाएगा। तो ये भी लिख लीजिए आप पॉइंट। अगर हम, पहला पॉइंट तो ये हो गया भाई, दूसरा पॉइंट और लिख लो, दूसरा पॉइंट लिख लो। अगर हम किसी संख्या सॉरी अगर हम संख्याओं में, अगर हम संख्याओं में जितना, सभी संख्याओं लिखो भाई, अगर हम सभी संख्याओं में, अगर हम सभी संख्याओं में जितना ऐड करेंगे या घटाएंगे, जितना जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो औसत में भी, औसत में भी उतना ही जुड़ जाएगा या घट जाएगा, उतना ही जुड़ जाएगा या फिर घट जाएगा, ठीक है, या घट जाएगा। ये भी लिखना भाई, घट जाएगा, लास्ट में जगह नहीं है, लिखना है उतना ही घट जाएगा। जितना जोड़ोगे उतना जुड़ेगा और जितना घटाओगे उतना घटेगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? अब देखिए भाई, अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो भाई 6 संख्याओं का औसत कितना था? 12 था। तो देखो, आप इसको सिंपल करते ना तो थोड़ा टाइम लगता। अब हमें कंसेप्ट पता लग गया कि भाई इसने बोला प्रत्येक संख्या में 2 घटा देने पर क्या होगा। तो भाई देखो, प्रत्येक संख्या में अगर 2 घटाएंगे ना तो औसत में भी 2 घट जाएगा। तो 12 था औसत, तो 12 में से 2 घटाओगे तो राइट आंसर आ जाएगा 10। सोल ही नहीं करना, सीधा आंसर आ गया, सोल ही नहीं करना, ठीक है। हमें कंसेप्ट पता है कि जितना से घटाएंगे, अगर सभी संख्याएं घटेंगी तो औसत भी घटेगा, सभी संख्याओं में अगर जोड़ेंगे तो औसत भी जुड़ जाएगा, और सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो औसत भी गुणा हो जाएगा। तो हमें सिंपल सा आंसर हमारा सीधा आ गया भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है 10 संख्याओं, देखिए हमें 10 संख्याएं हैं, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 तथा 4। उनका जो औसत है ना भाई, वो औसत है भाई 13, ठीक है। औसत कितना? 13। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो प्राप्त नई संख्या क्या आएगी? अरे इनका औसत 13 था, तो 4 जोड़ दोगे तो हमारा औसत भी तो 4 बढ़ जाएगा, तो 17 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है भाई। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ये मैंने इसलिए बताया आपको, ठीक है। बहुत शानदार भाई, आप इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। आप देख लेना, चेक कर लेना। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप डेविएशन लगा के चेक कर लेना। अगला देखिए भाई, अब देखिए 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत है। मतलब कि ये पूछा है कि 7 के 5 गुणज, मतलब 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। तो इसका एवरेज पूछा, तो एवरेज क्या होता है? बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या अकेली है, मतलब अगर 1, 2, 3, 4, 5, तो ये एक विषम संख्या है, मतलब अकेली होगी बीच में। या फिर 21 इसका सीधा आंसर आएगा, या फिर पहली संख्या को जोड़ना और लास्ट को जोड़ना, डिवाइड कर देना 2 से, या फिर सेकंड को जोड़ना और सेकंड लास्ट को जोड़ना और डिवाइड कर देना 2 से। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ पर आंसर आएगा 21, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए भाई इसमें क्या बोला है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बोला है, देखो ये बताओ आज पूरे क्वेश्चन कर लें या फिर अभी के लिए इतना ही बहुत है? कमेंट में बताओ भाई। या तो मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पे मैंने लिए हैं, इसमें इससे जो अपनी पीडीएफ है उसमें 30 क्वेश्चन लिए हैं। अभी हम आए हैं 16 नंबर पे,
मैंने इस पीडीएफ में 30 क्वेश्चन लिए हैं, तो आप बताओ पूरी पीडीएफ करवा दूं या फिर बस 15 क्वेश्चन करवा दूं, बाकी कल के लिए करवा दूं? बताओ, आप बताओ, आपकी मर्जी है, आप बोलोगे वो करेंगे। अगर आप बोलोगे 15 क्वेश्चन करवा दो बस, तो मैं एक कंसेप्ट और सिखा देता हूँ आपको, कल उस कंसेप्ट को लेके याद करके आओगे, मतलब समझ के आओगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर आप बोलोगे सर पूरे क्वेश्चन करवा दो, तो पूरे करवा दूंगा। बताओ भाई जल्दी से एक बार, अभी एक कंसेप्ट बचता है, वो कंसेप्ट बताओ क्या करें। एक शानदार कंसेप्ट बचता है, शानदार, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है भाई, ये समझ लो, गोल्डन कंसेप्ट है वो आपको समझना बहुत जरूरी है भाई। बताओ क्या करें, जल्दी से बताओ, फिर हम एक गोल्डन कंसेप्ट समझते हैं। देखो मैं तो कहता हूँ, ठीक है, चलो एक है ना, एक कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद में क्लास को बंद करते हैं ना। 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं आज के, और एक गोल्डन कंसेप्ट है, बहुत शानदार कंसेप्ट है, शायद मतलब आज तक शायद मतलब अगर आपने कोई बढ़िया टीचर से नहीं पढ़ा है, तो मुझे गारंटी है आपने वो गोल्डन कंसेप्ट जो है ना वो आपने देखा भी नहीं होगा, ठीक है। अगर अच्छे टीचर से पढ़े हो आप कभी कहीं ना कहीं, तो आपने देखा होगा, लेकिन आपको मैं आज एक बहुत बढ़िया शानदार कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, ठीक है। 16 से लेकर आगे के सवाल हम कल करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक गोल्डन कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो अब आ जाते हैं हमारे कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, आ जाओ भाई। देखिए भाई, आप हेडिंग डाल लो भाई, वेटेड एवरेज, हेडिंग डालो वेटेड, वेटेड एवरेज। बहुत ही शानदार कंसेप्ट बताऊंगा आज। अब देखो भाई, सुनना मेरी बात को, अगर मैं आपको ये बोलूं, मैं आपको ये बोलूं, आपके पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है ना, अपने प्रैक्शन जो होते हैं ना, वो देखिए भाई। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास में पहला केस है, सुनना एक बार, सिर्फ समझना, लिखना बाद में, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना, एक बार समझो बस। अगर मैं आपको ये बोलूं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, प्रैक्शन होते हैं अपने, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी हैं, और उन सभी का एवरेज दे रखा है। ये क्वेश्चन अगर ये कंसेप्ट समझ लिया ना, तो आपने ये समझ लो एवरेज पूरा ही समझ लिया। मान लीजिए मैंने आपको ये बोला, देखो एक तरीके से ऑब्जर्वेशन क्या है, नंबर जो अपने प्रैक्शन है ना, वो उनकी नंबरों की संख्या है। मान लो एवरेज जो है, मान लीजिए n1 जो है अपने प्रैक्शन थे, और उन सभी का एवरेज था a1। यहाँ पर हमारे पास में n2 प्रैक्शन थे, उनका हमारे पास में एवरेज है a2। मैं समझाऊंगा ये चीज़ क्या है, समझाऊंगा, अभी सिर्फ ध्यान रखो बस। n3 मान लो है, उनका एवरेज क्या है a3। ऐसे ही मान लो ये चलता गया, और यहाँ पे आ गया n मतलब n प्रैक्शन हो गए, और उसका जो अपना एवरेज दे रखा है वो एक ही, मतलब an है। समझ लो मैं इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कभी कभी ये बोलते हैं ना आपको, कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं कि 5 स्टूडेंट हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे आपको, 5 स्टूडेंट हैं, उनके एवरेज मार्क्स हैं कितने, 8, और 3 स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज मार्क्स क्या हैं, उनके एवरेज मार्क्स मान लो 4 हैं। आपको बोल देगा 2 स्टूडेंट ऐसे हैं, 2 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके एवरेज मार्क्स मान लो 12 है। तो यहां पर मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, जो ये 5 स्टूडेंट है ना, ये क्या अपने ऑब्जर्वेशन है, तो ये मतलब कि एक तरीके से n1 है, n1 की वैल्यू 5 है, ये अपने n2 की वैल्यू 3 है, ये अपने n3 की वैल्यू 2 है, और जो ये एवरेज मार्क्स है ना, ये अपने इस केस में a1, ये a2 और ये a3 हो गया। तो यही बात मैं अभी तक समझाना चाह रहा था कि ये बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ कमेंट में बताओ, इतनी बात समझ में आपको आ गई या नहीं आई। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, और उनका एवरेज हमें दिया मिलेगा कि भाई ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब n1 बच्चों की संख्या है हमारे पास में, और उनके औसत मार्क्स होते हैं, उनके औसत मार्क्स भी हो सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकता है उनकी उम्र बोल दे कि भाई इनकी औसत उम्र कितनी है, या फिर ये बोल दे कि भाई इनकी फैमिली में औसत इतने मेंबर हैं, कुछ भी मिल सकता है,
कुछ भी मिल सकता है। तो इतनी बात समझ में आपको आई या नहीं आई, मुझे इतना बता दो एक बार, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, एक बार कमेंट में बताओ। बहुत गोल्डन, मतलब ये गोल्डन रूल है, ये अगर समझ लिया ना आपने तो सब कुछ समझ लिया। एवरेज इसके बाद में खत्म है, ये समझ लो, ये रूल समझ लिया ना आपने तो एवरेज का सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। समझ में आया नहीं आया कमेंट में बता दो। मेरे पास में जवाब नहीं आ रहा आपकी, या तो मुझे ये बताओ कि सर समझ में नहीं आ रहा, या फिर ये बताओ कि सर समझ में आ रहा है। कंचन कह रही है सर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछ लेता इनका एवरेज, तो आप एवरेज कैसे निकालते? देखो मान लो मैं बोलूँ आपको इनका एवरेज निकालो भाई, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है 5 स्टूडेंटों का एवरेज 8 है और 3 स्टूडेंटों का एवरेज 4 है और 2 स्टूडेंटों के एवरेज मार्क्स हैं 12, तो कुल एवरेज कितना होगा? तो आप क्या करते भाई, आप ये करते ना कि भाई 5 गुणा में 8, पहले मतलब 5 स्टूडेंटों का एवरेज 5 8 था तो 5 गुणा में 8 कर दिया, फिर आप करते 3 गुणा में 4, उसके बाद में आप करते 2 गुणा में 12 और डिवाइड करते टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 5 और 3 8 और 2 10। क्या ऐसे एवरेज नहीं निकालते? क्या ऐसे आप एवरेज नहीं निकालते? तो सीधी सीधी बात मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, यहां पर क्या है, हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर दे रखे हैं और उनका एवरेज भी हमें अलग अलग करके दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? तो हम भाई क्या करेंगे, हमारे पास करने के लिए एक ही काम है, क्या मजाक तो करेंगे नहीं, है ना? मजाक तो करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे भाई? तो हम करेंगे सोल्व। तो सोल्व कैसे करेंगे? तो हमारे पास में एवरेज कितना आएगा? तो टोटल जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा हमारे पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू उनका एवरेज प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू उनका एवरेज, और ऐसे ये चलता रहेगा, जितनी संख्याएं हमें दी जाएंगी उतना हम कर लेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए n नंबर ऑफ स्टूडेंट थे या फिर कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे उनके एवरेज मार्क्स मान लो यहाँ पर आ गए, अपॉन में क्या है, जितनी भी कुल अपने ऑब्जर्वेशन n1 प्लस में n2 प्लस में n3 प्लस में जितना भी है, ठीक है, जितना भी हमें दे रखा है ना, यहाँ तक चलते जाओ और n तक। इतना ये समझ में आपको आया नहीं आया? गोल्डन रूल है, ये आपका गोल्डन रूल है, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम अलग तरीके से करेंगे। देखना एक बार तुम, अब एक बार देखना तुम, ठीक है। इतना आपको समझ में आई थिंक आ चुका होगा। अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन लिखो भाई आप, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। इसको उतार लिया होगा आपने, नहीं उतारा है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको ऐसे कैसे, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं, उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं 2 तरीके से, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन है यहाँ पर अपना ये रहा, मैं आपको ये बोलता हूं 3 सेक्शन दे रखे हैं आपको, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, और यहां पर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं मैंने आपको कि भाई ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और यहां पे मैं आपको बोल दूं कि इनका जो एवरेज जो है ना, वेट दे रखा है, एवरेज वेट, एवरेज जो है इनका वेट, जो वजन दे दिया मैंने आपको। तो मैं आपको बोलूँ बस सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं? 65 बच्चे हैं। सेक्शन बी में कितने हैं? 78 बच्चे हैं। और सेक्शन सी में कितने हैं? 117 बच्चे हैं। और मैंने इनका एवरेज वेट दे दिया भाई 42 kg वेट है, इनका हमें 37 kg वेट दे रखा है, और यहाँ पर हमारे पास में 45 kg वेट दे रखा है। तो भाई बताओ पूरी क्लास के, भाई तीनों सेक्शन दे रखे हैं ना, तो पूरी क्लास का जो एवरेज वेट होगा वो क्या होगा? तो पूरी क्लास का आप एवरेज वेट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो भाई पूरी क्लास का जो एवरेज वेट होगा ना, तो वो जो एवरेज वेट होगा वो पूरी क्लास का, पूरी क्लास का जो वेट निकालोगे, आप कैसे निकालोगे? तो आप सिंपल क्या करोगे भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट गुणा में वेट। तो यहाँ पे 65 को गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 42 के साथ में, प्लस 78 को मल्टीप्लाई करोगे 37 के साथ में, प्लस 117 को मल्टीप्लाई करोगे 45 के साथ में, और डिवाइड कर दोगे 65 प्लस 78 प्लस 117
क्यों? क्योंकि हमें पूछा है एवरेज, क्या वेट पूछा है। तो वेट पूछा है ना, तो हम वेट को गुणा करेंगे स्टूडेंट के साथ में और डिवाइड, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जोड़ के हमें डिवाइड कर देंगे। तो ये तो अपना हो गया बेसिक तरीका, ये तो मैंने अभी जो समझाया ना वो तरीका हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन जो है ना वो ऐसे नहीं करने, ठीक है, क्वेश्चन हमें ऐसे नहीं करने हैं। तो कैसे करने हैं, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। बहुत ही ऐसे तो आप कर लोगे, ये तो मैंने अभी अभी समझा दिया आपको, ऐसे कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। तो आप कैसे करोगे, देखो भाई आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप क्या होगा, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें दे रखे हैं ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें दे रखे हैं, इनको लिखिए भाई, एक रेशो में तोड़ लो, इनको आप रेशो में तोड़ लो, जितना कट सकता है उतना काट लो। तो देखिए भाई आप हमेशा ऐसे करोगे जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना वैसे करोगे आप। तो हमें क्या करोगे, इसको आप रेशो में काट लो। तो 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78 और 13 निम्मे 107। यहाँ पर हमारे पास में जो रेशो आ गया 5:6:9 का। जितना कटता है उतना काटोगे, सुन लो इसको, जितना कटता होगा उतना काटोगे। उसके बाद में अब सोल्व करते हैं डेविएशन मेथड से। अपने डेविएशन एवरेज लगाना, डेविएशन वाला। तो आप देखो हमारे पास में 42 केजी है, 37 केजी है और 45 केजी है। तो मैंने अपने हिसाब से एवरेज मान लिया 40 केजी, अपने हिसाब से मैंने मान लिया 40 केजी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 40 से ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए हम प्लस का निशान लगाएंगे। कितना ज़्यादा है, तो भाई यहाँ पे 2 ज़्यादा है। और बच्चे कितने हैं, तो रेशो हमने कर लिया था, तो रेशो में 5 आया था, तो हमने यहाँ पे रख दिया 5। अगले केस में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे छोटा है तो माइनस आएगा। कितना छोटा है, तो 3 छोटा है भाई, ठीक है। तो 3 छोटा था और कितने बच्चे हैं, तो रेशो हमने बांट लिया था, 6 बच्चे हैं भाई। अगले केस में यहाँ पे अगर आएंगे तो भाई ज़्यादा है तो प्लस लगाओगे। कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है। बच्चे का रेशो कितना, 9, तो 9 है यहाँ पे बच्चे भाई। डिवाइड भाई कितने बच्चे हैं, 5 और 6 11 और 9 20, यहाँ पर बच्चे हैं भाई 20। ये हमारा आ जाएगा एवरेज। अब इसको सोल्व करते हैं, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ जिससे आपको और चीज़ें समझ में आ जाए। तो मैं इसको मिटा देता हूँ भाई, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व किया मैंने, तो ऊपर देख लिया भाई 40 प्लस यहाँ पे 10 आएगा, माइनस के 18 आ जाएगा, 5 नीम 45। तो ये है भाई माइनस का 18 और यहाँ पे प्लस का 45 डिवाइड बाई 20। और सोल्व कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे 40 ऐसे कैसे आएगा, और यहाँ पे 10 में से मतलब माइनस का 8 बचेगा, और 45 में से अगर आप -8 करोगे तो 37 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 37 बटे में 20। तो यहाँ पर अगर और सोल्व करोगे तो यहाँ पर इसको काटोगे ना आप, तो कितना आएगा, तो 20 एकम 20 और 8 मतलब 20 × 160 और 20 पंजे 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.85। तो मतलब 40 तो ये आ गया और 1.85 यहाँ पर आ गया। तो 41.85 जो है वो हमारा आ जाएगा राइट आंसर। बताओ भाई, जो तरीका जो अभी हमने जो मैंने अभी करवाया था गुणा करने, 62 गुणा में 42 से कुछ ऐसा था ना, वो बड़ा सा थोड़ा सा था, वो उससे करोगे या फिर इस डेविएशन से करोगे, बताओ। डेविएशन मेथड को अपनाओगे या फिर उस तरीके से करोगे। जल्दी से बताओ, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूँ। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं लास्ट आपके घर के लिए, ये आपको घर पे ट्राई करना है, ठीक है। ये आपको घर पे ट्राई करना है, लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन है, कल अगले करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिख लो आप, एक क्वेश्चन लिख लीजिए पहला। ये आपका होमवर्क है भाई, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सेकंड मेथड बेस्ट है, हाँ ये आपका होमवर्क है। तो होमवर्क क्या लिख लो भाई, देखिए मैं आपको ये बोलता हूँ, 4 शादी के प्रोग्राम है, शादी के समारोह है, 4 मैरिज हॉल है, मतलब मैरिज हॉल है, 4 क्या है, मैरिज हॉल है भाई। मैरिज हॉल है, एक तो मैरिज हॉल है ए, ठीक है, ए मैरिज हॉल है, एक बी मैरिज हॉल है और एक सी है, ठीक है। ये है अपने मैरिज हॉल, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, उसमें क्या है, बाराती आते हैं,
यहाँ पे मैरिज हॉल में क्या है, बाराती आए भाई, ठीक है। वो बाराती आए भाई, मैरिज हॉल ए में जो बाराती आए हैं उनकी जो संख्या है ना वो कितनी है, वो है भाई 100। अगर जो बी में जो बाराती आए हैं ना, जो बी में बाराती आए हैं वो सिर्फ आए हैं 25, और सी में जो बाराती आए हैं वो आए हैं भाई 125। और जो बाराती आए हैं ना उनके मतलब कि उनकी ये मान लो उनका वेट है ना, उन बारातियों का जो वेट है, औसत वेट, यहां पर क्या है, औसत वेट, औसत वजन। मान लीजिए मैरिज हॉल ए में जो बाराती आए हैं उनका जो औसत वजन है ना वो नापा हमने, तो 56 kg आया भाई। और जो दूसरे मैरिज हॉल बी में आए हैं उनका हमने औसत वजन नापा तो 50 kg है भाई। तीसरा जो मैरिज हॉल था उसका हमने नापा ना, तो हमारे पास में आया 45 kg। ये आया हमारे पास में वजन। तो हमें ये बताना है जो जितने भी बाराती थे सभी बारातियों का औसत वजन कितना होगा। तो सभी बारातियों का औसत वजन कितना होगा, इसका आंसर आप कमेंट में दोगे बाद में। औसत वजन क्या होगा, ठीक है भाई, औसत वजन क्या होगा। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन आपका होमवर्क का, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए अच्छे तरीके से, और इसका आप जवाब दोगे क्लास के बाद में, करने के बाद में कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर इसका आंसर ये है, ठीक है। देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है, ठीक है। कर दें क्लास को बंद। अब आप लोग खाना वाना खा लीजिए आराम से और रिवाइज कर लीजिए। कल 11 बजे मिलते हैं रीजनिंग की क्लास में, ठीक है। कल 11 बजे मिलते हैं रीजनिंग की क्लास में। और जो भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट में बता देना या फिर व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, वो आपको करवा दिया जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का होमवर्क जो करने के बाद में कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना है, ठीक है। पिंकी और कंचन और जो भी अभी लाइव इस टाइम पर, सभी का होमवर्क है भाई ये, ठीक है। ठीक है भाई, बाय, टेक केयर।